अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी गाड़ी चलने के दौरान अपना तवाज़ुन कैसे बरकरार रखती है? प्यारे दोस्तों, गाड़ी के टायर और सड़क की सतह के दरमियान रगड़ की एक अहम कुव्वत पाई जाती है जो गाड़ी को मतलूबा सिमत में ट्रैवल करने का पाबंद करती है। अगर गाड़ी के टायर्स और रोड की सतह के दरमियान पाई जाने वाली फ्रिक्शन फोर्स कमजोर पड़ जाए तो गाड़ी की हरकत की वजह से पैदा होने वाले मोमेंटम के नतीजे में गाड़ी स्लिप होकर किसी भी हादसे का शिकार हो सकती है। इसी तनाजुर में दुनिया भर के ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी गाड़ियों में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज मुतारफ कराई जो कि गाड़ी को रोड पर अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने में मदद देती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बाद सूरतों में जब गाड़ी स्किड करती है तो वहां ब्रेक की अफादियत खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसी सूरत में ब्रेकिंग सिस्टम को मुख्तलिफ टेक्निक से कंट्रोल करके गाड़ी की स्टेबिलिटी को यकीनी बनाया जाता है। नाजरीन, ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस या फिर व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये वो तमाम टेक्निक्स हैं जो गाड़ी की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करती हैं। एबीएस उस वक्त गाड़ी को फिसलने से रोकती है जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है। वहीं ट्रैक्शन कंट्रोल एक्सेलरेशन के वक्त और स्लिपरी सतह पर व्हील्स की ग्रिप को मजबूत बनाता है। इसी तरह से व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल दौरान सफर मोड़ मुड़ते वक्त गाड़ी को स्लिप होने से बाज रखता है। दुनिया भर के ऑटो मैन्युफैक्चरर्स व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम को मुख्तलिफ अलकाब देते हैं, जैसे व्हीकल डायनामिक कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट। प्यारे दोस्तों, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल पर बात करने से पहले मैं आपको ट्रैक्टर की मिसाल देना चाहूंगा। वो लोग जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं या इस बारे में कोई आगाही रखते हों तो वो बखूबी जानते होंगे कि खेतों में कल्टीवेशन करते वक्त ट्रैक्टर को मोड़ने के लिए ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। व्हीकल स्टेबिलिटी या VSC भी वही तकनीक है जिसे कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात स्लिपरी रोड, बारिश या तेज रफ्तारी की सूरत में मोड़ काटते वक्त गाड़ी स्लिप होकर सड़क से बाहर निकलने या स्पिन करने की कोशिश करती है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए VSC यानी व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी अमल में आती है। मोड़ मुड़ते वक्त गाड़ी के फिसलने या स्किड करने के दो तरीके हैं। एक तरीके में ड्राइवर किसी मोड़ पर पहुंचने पर गाड़ी के स्टीयरिंग को मोड़ता है, जिससे गाड़ी के व्हील्स तो स्टीर होते हैं लेकिन गाड़ी की बॉडी इस एतबार से टर्न नहीं करती। ऐसी सूरत में गाड़ी स्लिप होकर रोड की हद से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इस सूरत को अंडर स्टीर स्किडिंग कहते हैं। ऐसे हालात में गाड़ी में लगा कंप्यूटर या ECM, स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर और जायरोस्कोप या यौ सेंसर की मदद से गाड़ी की ट्रैवल डायरेक्शन को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में ECM इंजन की ताकत को कम कर देता है और इसी असना में ABS मॉड्यूल गाड़ी के रेयर इनर व्हील पर ब्रेक अप्लाई करता है, जिसके नतीजे में गाड़ी अपने एक्सेस की तरफ पुल होते हुए अपने ट्रैक पर वापस आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी को दाएं तरफ टर्न लेना है तो इसके दाएं तरफ वाले पिछले व्हील पर ब्रेक अप्लाई की जाएगी, जिससे गाड़ी एक तरफ को खींचते हुए ट्रैक पर वापस आ जाती है। इसी तरह से दूसरी सूरत में अगर ड्राइवर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को हद से ज्यादा घुमाता है या मोड़ मुड़ते वक्त गाड़ी के पिछले व्हील्स अपनी गिरफ्त खो देते हैं तो गाड़ी अपने मरकज के गिर्द घूमने की कोशिश करती है। ऐसी सूरत को ओवर स्टीर स्किडिंग कहते हैं। इन हालात में गाड़ी में लगा कंप्यूटर इंजन की ताकत को कम करता है और उसी वक्त ABS मॉड्यूल गाड़ी के अगले आउटर व्हील पर ब्रेक अप्लाई करता है, जो गाड़ी के रेयर एंड स्पिनिंग के खिलाफ मुजाहमत करते हुए गाड़ी को ट्रैक पर रखने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जिसे दाएं तरफ टर्न लेना है और अगर इसके पिछले व्हील स्लिप होते हैं तो गाड़ी इस अंदाज में स्पिन होगी कि उसके फ्रंट व्हील सेंटर का किरदार अदा करेंगे। अब अगर हम फ्रंट व्हील को देखें तो गाड़ी का बैरूनी व्हील सर्कल की सूरत में घूमेगा, लेकिन अगर हम गाड़ी के बैरूनी व्हील को जकड़ दें
یا بریک لگائیں تو یہ گاڑی کے سپن ہونے کے خلاف مزاحمت کرے گا، جس سے گاڑی واپس ٹریک پر آ جائے گی۔ یاد رکھیے، وہیکل سٹیبلٹی کنٹرول سسٹم ABS یا اینٹی لاک بریکنگ سسٹم کے متوازی کام کرتا ہے۔ وہیکل سٹیبلٹی سسٹم آپریشن میں ABS موڈیول، ABS کمپیوٹر اور ABS وہیل سینسرز استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی گاڑی میں وہیکل سٹیبلٹی کنٹرول سسٹم کے لیے اس گاڑی میں ABS سسٹم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح گاڑی کے ٹائرز کی کنڈیشن جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی وہیکل سٹیبلٹی کنٹرول بہتر پرفارم کرے گا۔ ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ ویلز سلپ ہوتے وقت ABS سسٹم وقفے سے ویلز پر بریک اپلائی کرتا ہے، جو گاڑی کی ویلوسٹی کو کم کرتے ہوئے ٹریکشن کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تمام اعمال کچھ سیکنڈز میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈرائیور یا گاڑی میں بیٹھی سواریاں ان اعمال سے لا علم ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔